लेकिन हथियार कोई और भी दे रहा है। खबर यूक्रेन को लेकर है। यूक्रेन को एक बार फिर से अमेरिका हथियार देने जा रहा है। रूस का यूक्रेन पर अटैक के बाद यह बड़ा फैसला है। यूक्रेन को पैट्रियट मिलेगा। ट्रंप ने कहा है कि मिसाइलों की जरूरत है यूक्रेन को। ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। ड्रोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी से भी यूक्रेन का समझौता हुआ है। लेकिन यह रिश्ता क्या कहलाता है शैलेंद्र सर? इससे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे जेलेंस्की को, और आज अचानक से इतना बड़ा सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम देने की इतनी बड़ी इंसल्ट थी कि जेलेंस्की को आपने व्हाइट हाउस बुलाकर जिस तरीके से सुनाया था, पूरी दुनिया देख रही थी कि जो यूक्रेन है वो अपने आप में कहीं स्टैंड नहीं करेगा, और कुछ दिन तक यूएस ने वेपन सिस्टम नहीं भी दिए थे। पैट्रियट के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम जो यूएस को है वो सबसे बड़ी ये है कि अगर वो कंसंट्रेट करता है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है शायद मिडिल ईस्ट में जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाने की कोशिश कर रहा है, वहां वो शायद थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल को उससे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट अपने अपने हैं। यूएस का इंटरेस्ट, यहूदियों ने उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है। इजराइल इज टॉप ऑफ द टॉप प्रायोरिटी। यूक्रेन इज ओनली प्रायोरिटी बिकॉज टू काउंटर रशिया। अदरवाइज और कोई एम नहीं है। अगर आप मोटे तौर पर देखें, अगर आपने यूक्रेन को सपोर्ट करना था, नेटो में मिला लेते, ना आप मिला रहे हो, आपने उस कंट्री को मरवा दिया। आपने जेलेंस्की के थ्रू उसकी अपनी कंट्री को, पता नहीं कितने टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, 70% मर गई, 80% मर गई, 90% मर गई, लेकिन आप इमेजिन करिए उसको मिला कुछ नहीं, अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन मिल रहा है। यूक्रेन को कोई भी सपोर्ट अगर यूएस दे रहा है, इट इज टू काउंटर ओनली एंड ओनली रशिया। लेकिन पैट्रियट कितना बड़ा सेवियर साबित होगा, श्याम सर आप अगर समझाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि इस पैट्रियट को इससे पहले भी रशिया कई बार तहस नहस कर चुका है। देखिए, ये मीडियम से शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज तक मारने वाली मिसाइल है। ये एक तरह से देखिए थर्ड लेयर पे आती है, लॉन्ग रेंज के लिए उतनी सुटेबल नहीं है, और ये हम इसको यूज करते हैं 60, 70, 80 माइल किलोमीटर तक अगर हम इसको यूज करें। देखिए पैट्रियट सिस्टम तो बहुत जबरदस्त है, वर्ल्ड प्रूवन सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के अगेंस्ट में काम करती है। पर जब आप बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हो, आप किंजर की बात करते हो, आप जो उनके जो मिसाइल्स आते हैं एक के बाद एक, आप देख रहे हो रशिया की मिसाइल जब कीव को दहलाते हैं, तो वहां कितना ये कामयाब होगा ये पैट्रियट, ये मुश्किल है कहना। हालांकि इजराइल ने उसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया, आयरन डोम के साथ इसका इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त रहा। लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल हो, इस तरह की मिसाइल्स आ रही हो और ड्रोन स्वाइप करें, तब मुश्किल पड़ जाएगी। जिक्र कर रहे हैं सर, आपने किंजल का जिक्र किया, खबर आ गई है रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया है, 10 स्कंदर क्रूज मिसाइल और 540 ड्रोन, ये बहुत बड़ा हमला किया गया यूक्रेन के ऊपर। 2 दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। हालांकि अब खबर है कि सप्लाई होगी, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा यूक्रेन को। लेकिन ये इंटेंसिटी रशिया के हमलों की बहुत तेज, और इसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। श्याम सर जल्दी से देखिए, ट्रंप के साथ बात की उन्होंने 1 घंटे तक, उसके बाद बौखला गए ट्रंप। उन्होंने कब मीडिया को कुछ नहीं बोला। नॉर्मली उनके नेचर में है कि वो बात करने के बाद लंबा ट्रम्पेट बजाते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हमारे लक्ष्य क्लियर नहीं है, इसलिए हम टेबल पे नहीं आएंगे, कोई वार्ता नहीं होगी। और इसके कहने के बाद अगले दिन उसी रात को घमासान लड़ाई जो आपने दिखा रहे हैं वो उन्होंने कर दिया। वो इसी तरह से करते हैं, टेबल पे आते हैं, वर्ल्ड को एक मसीहा का मैसेज देते हैं। पुतिन शातिर खिलाड़ी है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, और उसके बाद अटैक करते हैं ताकि लगे विश्व को कि वो जो कह रहे हैं वो दिखा सकते हैं। दोनों तरह की बातें करते हैं। वो जॉन पोप, वो पोप तक चले गए थे, उनके भी पैर सहलाए थे उन्होंने। हर तरह का मैसेज देते हैं, अटैक करते रहते हैं। देखिए कैपेबल कंट्री है, लेकिन मैसेज इस वक्त रूस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो यूक्रेन को नहीं छोड़ेगा, और हमले बहुत तेज इंटेंसिटी के साथ किए जा रहे हैं। इस बीच खबर ये कि रूस और यूक्रेन के बीच टकराव बहुत तेज हो गया है। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया है, मतलब उधर से हमले इधर से पलटवार। रूस ने यूक्रेन के 120 ड्रोन्स को मार गिराया। रूसी क्षेत्र आजोव सागर के ऊपर ड्रोन्स गिराए गए। आजोव सागर एक इंटरनल ओशन है, इंटरनल सागर है यूक्रेन और रूस के बीच का, और उसके आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। ये वार पलटवार शैलेंद्र सर, ये बहुत तेज होता हुआ दोनों देशों के बीच। नहीं, देखिए दोनों देशों के बीच में वार पलटवार चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे और चलते आगे भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है जब हम पुतिन की बात करते हैं कि पीस की बात करते हैं, पुतिन ने तो कभी पीस की बात बोली नहीं। ये तो ट्रंप ने बोला था कि मेरे आते ही 24 घंटे में मैं लड़ाई रोक दूंगा। भाई साहब, पुतिन जो है ना, उसे ये मालूम है, और वैसे भी फौजी तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, यू ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर ताकत है बाजुओं में तभी आप नेगोशिएट करोगे और तभी दुनिया आपकी सुनती है। पुतिन जो इस समय कर रहे हैं, 400-500 के करीब ड्रोन जो इन्होंने बर्बाद किए अभी रिसेंटली, पिछले अगर 48 घंटे में देखें यूक्रेन के, वो क्या मैसेज दे रहा है? और आप एक बात बताइए,
ये जो 400-500 ड्रोन जो यूक्रेन रशिया की तरफ फायर कर रहा है, ये बड़ा पीस इनिशिएटिव है क्या? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं इवैल्यूएट करके बता रहा हूं आपको। देखिए, इस तरह की ये जो लड़ाई दोनों कर रहे हैं, दोनों को मालूम है दे विल बी इन लॉस। ये जरूर बात है कि यूक्रेन इज एन बिगर लॉस। सबसे बड़ा गेनर कौन है आप देख रहे हैं? वो गेनर हो जा रहा है यूएस, क्योंकि उसके हथियार और ज्यादा बिक रहे हैं। उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है 43% उनके शेयर मार्केट बढ़ गई है। ये क्या है? ये अपने ये कि रशिया का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ यूक्रेन को लड़े। वो यूक्रेन से जब लड़ते हैं तो बेसिकली यूएस और यूरोपियन यूनियन से, बिल्कुल सही बात। उनका मैसेज बड़ा लेकिन श्याम सर, मैं बहुत जल्दी से कहूंगा कि एक छोटे से में कंक्लूड कर दीजिए कि अगर जिस तरीके से तबाही मचा रहा है रूस, ये इस तरह से दिख रहा है कि जंग जीतनी नहीं है, बर्बादी ज्यादा करनी है यूक्रेन। देखिए, जमीन की लड़ाई है ही नहीं। 4 एरिया लिया उन्होंने और उसके बाद लुहांस्क को अब उन्होंने ऑलमोस्ट स्वतंत्र घोषित कर लिया अपने साथ रशिया में। रशिया स्पीकिंग बेल्ट है, वो क्रीमिया को लिया, सी ऑफ एजॉव क्रीमिया के बगल में है, और बॉस्फोरस के जो स्टेट्स है उसके थ्रू जो टर्की है उसका रास्ता मेडिटेरियन में खुलता है। ब्लैक सी का एरिया है, ग्रेन डिप्लोमेसी वहीं से चलती है। वो समुद्र चाहिए, वो एरिया चाहिए रशिया को, और रशिया को जमीन बाकी नहीं चाहिए। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर वापस दे चुका है। अपनी 8 किलोमीटर की फौज के साथ गया था वो शुरू में, वापस आ गया है। मनोबल तोड़ रहा है। वायुसेना कहती है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को ये थका रहे हैं कीप अटैक करके, हमारे देश का मनोबल तोड़ रहे हैं। हमारे बच्चे, बूढ़े और हमारी महिलाएं बाहर जा चुकी हैं। हमारा देश ऑलमोस्ट भिखारी हो चुका है और हम दूसरे के बल पर लड़ रहे हैं। तो ये मैसेज आ रहा है पुतिन का। पुतिन चाहते हैं तुम लिटिल रशिया हो, मेरे छोटे ब्रदर की तरह रहो, हमारे वर्चस्व में रहो, हमारे यूएसएसआर के पुराने प्रभाव में रहो, हम तुम्हारी फॉर्मली सॉवरेन स्टेट मानते हैं। और हासिल क्या यूक्रेन का? ना नेटो मिला, और अब जिस तरह से बर्बादी हुई है, अगले कई सालों तक यूक्रेन उठ नहीं पाएगा अपने पैरों पर। लेकिन इस बीच बहुत दिलचस्प खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर है। अमेरिका के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिकी हथियारों की गुहार लगाई है पाकिस्तान ने, हिमार्स के लिए मिन्नतें कर रहा है पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमार्स, इसकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई जंगों में ये सर्टिफाइड एक यूजफुल वेपन है और इसकी गुहार लगा रहा है अमेरिका से इस वक्त पाकिस्तान। और वैसे तो चाइना से डील करता है पाकिस्तान, लेकिन अब हिमार्स का रुख कर रहा है। मतलब चाइना ने जिस तरह से धोखा दिया, शैलेंद्र सर, अब गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई है कि आप अमेरिका के पास जा रहे हैं। मेरे को लगता है शायद हम गलत बोल गए। चाइना ने धोखा दिया या नहीं दिया वो तो उसके कैरेक्टर में है। हर बार धोखा पाकिस्तान भी सब कंट्रीज को देता है। ये वही कंट्री है जिसका यूएस के साथ उसके मतलब जिसको गोद में पले हैं, दूध पिया है उनका यूएस का, तब इतने बड़े हुए हैं। और अब आप देख रहे हैं हिमार्स का लेने का क्या मतलब है? बेसिकली ट्रंप है बिजनेसमैन, यूएस है बिजनेस इंडस्ट्री। वो उन्हें दिखाना चाहता है कि देखिए मैं भी एक मार्केट हूँ, अगर आप दे दें तो बड़ी अच्छी बात है, देंगे। लेकिन ज़्यादा बड़ी तकलीफ ये आएगी कि अगर आप हिमार्स लेते हैं तो चाइना क्या बोलेगा, और अगर हिमार्स लेते हैं तो यूएस आपसे क्या डिमांड करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से ये एक अपने आप में रियलिस्टिक परचेज और सेल है। ये एक स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग है कि हम आपके लिए एक ओपन मार्केट है। ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है हिमार्स के लिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि हिमार्स एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसमें 6 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती है, 300 किलोमीटर की रेंज होती है, और ये यूक्रेन को यूज करते हुए हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हमारे जैसे हमारे मोटिव अगर समझाएं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है इसको लेने के लिए। बिल्कुल, देखिए उनको भी ये चाहिए। जैसे हमारी पिचोरा मिसाइल है, बहुत इफेक्टिव मिसाइल है, और हम इनको टैंक के या उनके सैनिकों के विरुद्ध या उनकी मोबाइल जो बैटरी है या उनके जो फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, उनके ऊपर इनका ट्रैक कर सकते। सेफ है, इसमें व्हील लगी हुई आप देख सकते हैं। बहुत हाईली मोबाइल है ये, बहुत हाई रेट ऑफ फायर एक्यूरेसी, और सेफ है। एक जगह मारा और तुरंत मूव करके दूसरी जगह से मार सकता है, इसलिए वो वापस अटैक नहीं कर पाते और सेफ माना जाता है। हिमार्स इसलिए वर्ल्ड में फेमस है। हमारी पिचोरा मिसाइल या इगला है हमारी, जैसे हमारे ओसा है, या हमारी नेवी में कहे तो जो बराक या हमारे RBU 600 रशियन के रॉकेट्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सब इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स इसके कंपैरिजन में है। और हिमार्स जो है एक तरह से वर्ल्ड प्रूवन जो एंटी जो कहते हैं ना टैंक बैकिंग हुआ और सैनिकों को मारने के हुआ, तो भूमि में सुरक्षित, प्रेसिजन के साथ, कॉस्ट इफेक्टिव और वर्ल्ड प्रूवन अभी माना जाता है। और यूक्रेन ने जब इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत तो पूरी दुनिया देख चुका है। खैर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान हथियार के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अंदर खाने की बगावत वो नहीं झेल पा रहा है। उत्तरी वजीरिस्तान में मीर अली में बगावत की खबर है। 5 लाख से ज्यादा लोग यहां इकट्ठा हुए। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाम में काफी गुस्सा, झूठे ऑपरेशंस के खिलाफ नारा बुलंद किया। झूठे ऑपरेशंस यानी कि भारत ने मारा और पाकिस्तान कह रहा था नहीं भाई साहब हम जीत गए। तो अब लोगों का गुस्सा शैलेंद्र सर इस तरीके से सामने आ रहा है, जो वजीरिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए। नहीं, बट आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक बात है, वो जीत गए ना भाई। जान बची तो लाखों पाए, जान तो बच गई 4 दिन के बाद।
देखिए लोगों का जितना नहीं, वो उन लोगों की जीत तो सर 2 वक्त की रोटी में भी है। नहीं, अब आ रहा हूं मैं लोगों का, आवाम पर, क्योंकि आवाम देख रही है कि इन सब चीजों का फायदा घाटा क्या है। आवाम के ऊपर सारी बात आ रही है। आपको क्या लगता है 300 रुपए किलो आटा वो फील्ड मुनीर के जेब से जा रहा है? ये इस आवाम के पास से जा रहा है। आवाम अब चाहती है